दैट मीन्स व्हाट इज आउटर कंडीशन? आउटर कंडीशन सिंपल है, उसकी एज 18 से 25 होनी चाहिए। लेट्स हाउ वी कैन रन दिस प्रोग्राम, बहुत सिंपल तरीके से करके देखेंगे हम। तो देखो यहाँ पे मेरे पास यस ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर जस्ट वेट, ओके इफ स्टेटमेंट, इसके अंदर मैं एक और क्लास बनाता हूँ सिंपल, नेस्टेड इफ नाम से। ओके ओके अब देखो आउटर कंडीशन मेरी क्या है, स्टूडेंट की एज। ओके लेट्स स्कैन द स्टूडेंट एज, इसकी एज हम स्कैन करेंगे स्कैनर से, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, एक मैसेज दे दे सिंपल, एंटर द एज, एंटर द एज, एंड इसको स्कैन करते हैं एज नाम के वेरिएबल में। ओके यहाँ पे हम आउटर कंडीशन लेंगे, अगर स्टूडेंट की एज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18 है एंड उसकी एज लेस दैन इक्वल टू 25 है, अगर ऐसी है देन ओनली ही इज एबल टू टेक द एडमिशन। एज 18 होनी चाहिए, 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, 25 से कम होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए, देन ओनली वो एडमिशन ले सकता है। दिस इज माई आउटर कंडीशन, आउटर कंडीशन। अब देखो इनर कंडीशन यहाँ पे आएगी, दैट्स वाई हमें नेस्टेड इफ लगता है। ये सेटिस्फाई होने के बाद ही हम यहाँ पे जाएंगे, नहीं तो सीधा इसका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे, किसका? आउटर का। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एज इज कैसे नॉट मैच समथिंग, एज इज नॉट मैच, तो एडमिशन नहीं हो सकता। बट अगर एज मैच हो रहा है, एज सेटिस्फाई है, देन हम आगे जा सकते हैं। हम यहाँ पे लेंगे स्टूडेंट के मार्क्स और यहाँ पे एक मैसेज देंगे ऊपर सबसे पहले से, साउट एंटर यूर मार्क्स। अगर एज मैच हो रही तो हम बोलेंगे मार्क्स एंटर करो भाई, ठीक है। उसने मार्क्स एंटर किया, हमने इसमें स्टोर की इस मार्क्स वेरिएबल में। नाउ व्हाट वी कैन डू, अब हम सिंपल क्या करेंगे, जो मार्क्स आए हैं उसको भी चेक करेंगे। मार्क्स अगर ग्रेटर देन 75 है तो सीधा बोलेंगे भाई तेरा एडमिशन हो गया, सिंपल, एडमिशन सक्सेस। सिंपल है कि नहीं? अगर 18 से ज़्यादा 25 से कम है एज है तभी हम इससे मार्क्स एंटर करवा के ले रहे हैं, नहीं तो सीधा बोल रहे एज मैच नहीं हो रही, यू कैन नॉट टेक एडमिशन। ओके यू कैन नॉट टेक एडमिशन। बट अगर एज मैच हो रही है देन हम क्या बता रहे हैं, यू कैन एंटर मार्क्स, मार्क्स वो एंटर कर रहा है, मार्क्स अगर 75 से ज़्यादा है तो एडमिशन सक्सेस। बट अगर सर 75 से कम मार्क्स है तो हम यहाँ पे लगाएंगे एलसीफ। हमने एलसीफ सीखा ना, एलसीफ में एक और कंडीशन, अगर मार्क्स लेस दैन 75 है एंड मार्क्स ग्रेटर दैन समथिंग 60 है तो हम बोलेंगे एडमिशन हो सकता है बट यू नीड टू पे 2 लाख फॉर एडमिशन। आपका एडमिशन हो सकता है बट आपको कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे? 2 लाख रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। बट लेट सपोज उसके मार्क्स 60 से भी कम है, देन अगेन हम वन कंडीशन देंगे, एल्स इफ अगर उसके मार्क्स लेस दैन 60 है एंड ग्रेटर दैन समथिंग 45 है, मार्क्स ग्रेटर दैन 45, देन हम बोलेंगे स्टिल हम एडमिशन दे रहे बट यू नीड टू पे समथिंग, यू नीड टू पे समथिंग 5 lakhs। ऐसे एडमिशन होते ना रियल में, पैसे दे दो एडमिशन हो जाएगा, राइट। बट अगर 45 से भी कम है तो हम यहाँ पे एल्स लगाएंगे और यहाँ पे बोलेंगे
यहाँ पे बोलेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल टू टेक एडमिशन बिकॉज 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 क्या लेंगे हम, बिकॉज मार्क्स आर वेरी लो, वेरी लो, मार्क्स आपके बहुत कम हैं, अब कितने भी पैसे देकर हम नहीं ले सकते, ठीक है। अब लेने वाले ले लेंगे, अगर आपको लेना ही तो ले सकते हो आप बोलोगे भाई 10 लाख रुपए पे कर दे, लेंगे हम, राइट। जीरो भी मार्क्स है तब भी लेने वाले हैं, राइट। बट हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो हमारे आउटर कंडीशन क्या है, देखो ये वाली, एज अगर 18 से ज़्यादा है, 25 से कम है, देन ओनली ही इज़ एबल टू एंटर द मार्क्स। अगर एज ही इससे कम है और ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, इज नॉट मैच भाई, यू कैन नॉट टेक एडमिशन। आप एक तो छोटे हो बहुत, नहीं तो आप एक तो बड़े हो, अब आप सीखने लायक नहीं बच्चे, राइट। आपकी एज कम है या ज़्यादा है। लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड लेट्स आउट। ओके, हमारा प्रोग्राम रन हुआ, एंटर द एज मैसेज आ गया, लेट्स से मेरे एंटर एज की 56, सो ही इज ए स्टूडेंट, नो ना, इसको मैसेज क्या आना चाहिए, नो एज इज नॉट मैच, यू कैन नॉट टेक द एडमिशन। 56 वाला कोई एडमिशन ले सकता है क्या, नहीं। अगर जिसकी एज लेट सपोज 18 से भी कम है, मैंने डाला 12, ही इज ऑल्सो नॉट एबल टू टेक द एडमिशन, नहीं, राइट ना, कॉलेज का एडमिशन है। लेट सपोज इसने एज डाला समथिंग 22, ओके। अब देखो मैसेज क्या आ रहा है, ठीक है, इट्स ओके, एंटर योर मार्क्स, आप मार्क्स एंटर कर सकते हो, यू आर एलिजिबल। अब इसने मार्क्स एंटर करे समथिंग 54, तो क्या मैसेज आ रहा है, यू नीड टू पे 5 लाख फॉर एडमिशन, आपको 5 लाख रुपये पे करने पड़ेंगे एडमिशन करने के लिए। किस लिए, एडमिशन करने के लिए, वाई, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन कौन सी ट्रू हो गई, ये वाली, यहाँ पे मार्क्स 75 से ज़्यादा नहीं है, इसके बीच में भी नहीं आ रहे, मार्क्स आ रहे इसके बीच में, 60 से कम, 45 से ज़्यादा, दैट्स वाई ये मैसेज आ रहा है। लेट सपोज मैंने और बार रन किया, एज डाली 23, ओके इट्स एलिजिबल, मार्क्स डाले मैंने समथिंग 36, नाउ नॉट पॉसिबल टू टेक एडमिशन बिकॉज मार्क्स आर वेरी लो, मतलब ए एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके बीच में आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है आपको कि ये जो इफ़ कंडीशन है ये तब एग्जीक्यूट हो रही है जब ये आउटर वाली ट्रू होगी, दैट मीन्स इट्स डिपेंड ऑन दिस कंडीशन ना, दिस इज आवर इनर कंडीशन, इनर कंडीशन, ये इनर कंडीशन हमारी फर्स्ट वाली है, ये सेकेंड वाली है, ये थर्ड वाली है, तब एग्जीक्यूट होगी जब ये आउटर वाली ट्रू होगी। ये शॉर्ट में आउटर कंडीशन ट्रू होगी तब ही इनर में प्रोग्राम जाएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ये चीज़ें समझ लो। तब हम जाते हैं नेस्टेड में। वैसे नेस्टेड में जाने की हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब किसी के ऊपर कुछ ना कुछ तो डिपेंड हो जाए, राइट। देखो ना, यहाँ पे डिपेंड है, एज के ऊपर सब कुछ डिपेंड है भाई, एज ही मैच नहीं हो रही तो स्टूडेंट कैसे एडमिशन लेगा, नहीं ना। तो ये डिपेंडेबल चीज़ें अगर आपको चेक करनी है, यू शुड बी यूज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर एल्स, इफ़ के अंदर इफ़ एल्स, एनीथिंग यू कैन टेक, कुछ भी आप ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इफ़ एल्स इफ लिया है, आप इफ़ एल्स ले सकते हो। अब एक और चीज़, इस एल्स के अंदर भी आप इफ़ एल्स ले सकते हो, इसके अंदर भी आपको इफ़ एल्स लेना, यू कैन ऑल्सो टेक, यहाँ पे भी आप ले सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मतलब इफ़ के अंदर भी ले सकते हो, एल्स के अंदर भी ले सकते हो, एज पर यूर रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अगर एज मैच नहीं हो रही है तो एल्स तो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, बट ऑल्सो मुझे यहाँ पे चीज़ चेक करनी है, तो हम इफ ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे मैटर कर सकती है, किसमें, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में, ओके। अब देखो, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बाद हमारा स्टार्ट होता है समथिंग कॉल्ड कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में सेकेंड, दैट इज लूपिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट।
देखो कंडीशन तो हमने चेक कर ली, अब लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। व्हाट इज लूपिंग स्टेटमेंट? हेलो। यस, हेलो। हाँ, वो जब स्विचिंग वाला हुआ ना, स्विच मतलब स्विच आगे है ब्रदर, स्विच आगे है। स्विच स्टेटमेंट ट्रांसफर स्टेटमेंट में है। अभी तो हमारा कंडीशनल हुआ है, अब लूपिंग एंड देन स्विच में स्विच स्टेटमेंट देखेंगे। ब्रेक, कंटिन्यू, स्विच। ओके, अब देखो लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। लूपिंग स्टेटमेंट होता क्या है? लूपिंग आल्सो कॉल इटरेशन, इटरेटिव स्टेटमेंट भी बोला जाता है इसे। लूपिंग स्टेटमेंट मतलब क्या, देखो, इफ इफ आई वांट टू repeat, if I want to repeat some code of block on the basis of some condition, some condition, then we can use looping statement. अगर मुझे मेरा कोड एग्जीक्यूट करना है, बट वो कैसे? रिपीट, पॉइंट दिस वर्ड, कौन सा? रिपीट वर्ड, इसको पॉइंट आउट करो। मुझे मेरा कोड एग्जीक्यूट करना है, बट कैसे पता है? रिपीट एग्जीक्यूट करना है। कैसे? रिपीट एग्जीक्यूट करना है मुझे कोड, देन वी कैन यूज़। वो भी कैसे? बेसिस ऑन सम कंडीशन, कंडीशन भी होगी यहाँ पे। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। रिपीट तो करना ही करना है, बट कंडीशन के बेस के ऊपर है। लेट सपोज मैंने आपको बोला आई वॉन्ट टू प्रिंट समथिंग कॉल्ड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। मैंने बोला भाई इस आदि को प्रिंट करो एक थोड़ा सा, कितनी बार? 10 बार। आप क्या करोगे, इसको रिपीट करोगे क्या? ऐसे कॉपी करके, राइट, ऐसे करोगे क्या? 10 बार प्रिंट। ओके, आप कर भी लोगे, बिकॉज यू डोंट नो। ऐसा एज्यूम करो आपको वो लूपिंग स्टेटमेंट पता नहीं है, आप 10 बार क्या करोगे, इसको कॉपी पेस्ट करके प्रिंट करोगे। तो इससे होगा क्या? आप डेवलपर हो या टाइप राइटर हो, इसमें शक आ जाएगा कि भाई आपको 10 बार प्रिंट करने के लिए कहा और आपने ये 10 बार प्रिंट किया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इससे 10 बार आदि आएगा? बिल्कुल आएगा ना, बिल्कुल आएगा। बट एज अ डेवलपर कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा हमें, बिकॉज वी हैव समथिंग कॉल्ड लूपिंग स्टेटमेंट ना। रिपीट कोड करना है तो हम लूपिंग के पास जा सकते हैं, राइट। आज आपको बोला है 10 बार, कल बोलेंगे आपको ये आदि स्टेटमेंट समथिंग 10,000 टाइम्स प्रिंट करना है। नाउ व्हाट विल हैपन? क्या करोगे आप? 10,000 बार कॉपी पेस्ट करोगे? नहीं ना, नहीं करोगे, राइट। एक आदमी ने चलो कर भी लिया, बट इन द केस उन्होंने बोला हमें 1 लाख टाइम प्रिंट करना है यही कोड। नाउ व्हाट विल डू? फिर भी आप कॉपी पेस्ट करोगे? नहीं चलेगा। अगर 10 लाख का भी पैकेज है फिर भी करोगे क्या? बिल्कुल नहीं, राइट। तब आप बोलोगे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बताओ। इतनी बार अगर ये रिपीट करना है तो हम मतलब कुछ ना कुछ करें ना, राइट। तो उसको ही बोला जाता है लूपिंग स्टेटमेंट। इफ़ यू वांट टू रिपीट समथिंग, रिपीट करना है समथिंग, घुमाना है, इसको ही घुमाना है, आदि फिर आदि फिर आदि फिर आदि। ओके, देन हम क्या करते हैं? लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली लूपिंग स्टेटमेंट हमारे पास है समथिंग कॉल्ड फॉर लूप। ओके, फॉर लूप का सिंटैक्स बहुत सिंपल होता है। इसमें फॉर नाम का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम सिंपल क्या करते हैं? इनिशियलाइजेशन करते हैं। सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन, देन सेमीकोलन, उसके बाद होती है कंडीशन, देन सेमीकोलन, फिर होता है अपडेशन। देखो ये 3 चीज़ें इसके अंदर होती है। क्या क्या? कंडीशन, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन। हर एक के बाद सेमीकोलन है, ये भूलना नहीं है। ओके, एंड देन एक और चीज़ इसके बाद ये भी होगा, इसका ब्रैकेट भी होगा, इसका क्या होगा? ब्रैकेट भी होगा, और इसके अंदर आप कोड लिखोगे जो आपको एग्जीक्यूट करना है। ओके, इनिशियलाइजेशन सबको पता है, वेरिएबल को वैल्यू देना मतलब इनिशियलाइजेशन। कंडीशन अभी हम सीख के आए, किसमें? इफ एल्स में कंडीशन हम सीख के आए। अपडेशन मतलब क्या?
इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये अलग नहीं है, ये क्या है, कोड को इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट करना, जो हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था समथिंग कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर, राइट, जिसमें हम प्लस प्लस माइनस माइनस करते थे। तो अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करें, लेट्स गो टू द इक्लिप्स एंड सी हाउ वी कैन एग्जीक्यूट इट। ओके, इसको मैं रिमूव करूँगा सिंपल से। ओके एंड सी फॉर कीवर्ड, इसके अंदर इनिशियलाइजेशन, लेट्स सपोज मैंने एक वैल्यू ले ली 1 आई नाम के वेरिएबल में, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। यस, सो हाउ इज द कंडीशन, कंडीशन दी मैंने आई लेस देन टू 10, दिस इज द कंडीशन। यस, बिल्कुल ये कंडीशन है। देन यहाँ पे मैंने लिया आई प्लस प्लस, सिंपल, दिस इज आवर फॉर लूप जिसके अंदर इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है, अल्सो अपडेशन मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो भी आपको करना है कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा आधी। नाउ दिस आधी विल बी प्रिंटेड 10 टाइम्स और नॉट, यस इट विल बी प्रिंटेड 10 टाइम्स। सो 10 टाइम्स ही क्यों, बिकॉज व्हाट इज द कंडीशन, जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं होती तब तक आधी को प्रिंट करो। लेट्स, मैंने रन किया प्रोग्राम एंड नाउ सी व्हाट विल हैपन, एक ही लाइन का कोड लिखा मैंने, बट प्रिंट कितने टाइम हो रहा है, 10 टाइम प्रिंट हो रहा है, राइट। मैंने सिंपल एक 0 बढ़ा दिया। नाउ हाउ मेनी टाइम्स इट विल प्रिंटेड, यू कैन सी 100 टाइम्स आदि गॉट प्रिंटेड, एक और 0 बढ़ाया। नाउ हाउ मेनी टाइम्स इट विल प्रिंटेड, इट विल प्रिंटेड अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइम्स। कितनी बार, 1000 टाइम्स। बट सर यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है आंकड़ा वगैरह, यू कैन पुट हियर, आप यहाँ पे ऐसे भी पुट कर सकते हो ना। सिंपल मैंने आई को यहाँ पे प्रिंट किया, बिकॉज आई हर बार इंक्रीमेंट होने वाला है। यू कैन सी कितनी बार आधी प्रिंट हुआ, देखो दिख रहा है, 1 2 3 4 5 10 समथिंग, 100 200 3 4 5 6 7 8 9, 1000 टाइम आधी प्रिंट होने में कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं। अगर यही आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट बार बार लिख के करना होता तो पूरा लेक्चर जाता हमारा। नाउ तो 1000, बट आई वांट टू प्रिंट 1 लाख टाइम, इट इज़ पॉसिबल, यस वाई नॉट पॉसिबल। ये देखो विदिन अ मिली सेकेंड 1 लाख टाइम आई एम एबल टू प्रिंट आदि मैसेज, आई एम एबल टू प्रिंट आदि मैसेज 1 लाख टाइम विदिन अ मिली सेकेंड। सो दैट इज ब्यूटी ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट। किसी भी चीज़ को रिपीट करना है एज मच एज पॉसिबल, एज मच एज यू वॉन्ट, कितनी बार आपको चाहिए यू कैन प्रिंट इट। देखो 10 लाख भी इसके आगे कम नहीं है, यू कैन टाइप एनी नंबर। ओके देखो तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख समथिंग 5 लाख 6 लाख, दैट्स इट, हो गया 10 लाख, हो गया 10 लाख, 99,000 9,99,999। आर गेटिंग माई पॉइंट। सो ये चीज़ें आपको लूपिंग प्रोवाइड करती है टू रिपीट समथिंग बट बेस्ड ऑन द कंडीशन। दिस इज द कंडीशन वेयर वी आर सेइंग भाई तेरे को जाना है कहाँ तक, 1 लाख तक, 10 लाख तक जाना है, 10 लाख टाइम तेरे को क्या करना है, इस कोड को रिपीट करना है। किस कोड को, जो इसके अंदर लिखा है, यू नीड टू रिपीट दिस कोड। तुझे इस कोड को रिपीट करना है कब तक, 10 लाख टाइम तक, दैट इज अ कंडीशन ना। अब नॉर्मली आई की वैल्यू क्या है, 1 है, ये जब तक 10 लाख नहीं होगी, सर ये बढ़ेगी कैसे, इससे हम क्या बोल रहे हैं, आई प्लस प्लस बोल रहे हैं, मतलब आई की वैल्यू हर बार 1 से बढ़ेगी एंड प्रिंट करेगा, 1 से बढ़ेगी प्रिंट होगी, 1 से बढ़ेगी प्रिंट होगी, कब तक, जब तक 10 लाख नहीं होती। जब इसकी वैल्यू 10 लाख होगी आई की, देन ये कंडीशन फॉल्स होगी, एंड कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो ये प्रिंट होगा नहीं होगा, सीधा फॉर लूप एंड होगा। बोले यहाँ पे एक चीज़ देखो, 10 लाख होने के बाद कुछ प्रिंट हो रहा है आगे नहीं, वाई, कंडीशन इज फॉल्स, बिकॉज आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की भी वैल्यू हो गई 10 लाख एंड हमारी कंडीशन भी क्या है, 10 लाख लेस दैन इक्वल टू 10 लाख। सो कंडीशन इज, यहाँ पे तो ट्रू है बट 10 लाख से ज़्यादा बढ़ गई, 10 लाख 1 हो गई, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, देन आवर लूप विल बी स्टॉप। ओके, इसको तो प्रिंट कर लिया बट इसकी वैल्यू बढ़ गई, आई प्लस प्लस मतलब 1 से वैल्यू बढ़ने वाली है, राइट।
वैल्यू बढ़ गई, कंडीशन फॉल्स हो गई एंड हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो गया। ओके, सो टू प्रिंट टू रिपीट समथिंग वी नीड टू यूज लूपिंग स्टेटमेंट। अब कुछ भी आप रिपीट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे आदि को रिपीट किया है। इफ़ यू वांट टू रिपीट समथिंग एल्स यू कैन रिपीट। आई वॉन्ट टू प्रिंट नंबर, देखो नंबर तो ऐसे भी आ रहे हैं, आई को प्रिंट कर रहा हूँ मैं, आई की वैल्यू हर बार बढ़ रही है, यू कैन सी। मैं जब आई को ही सिंपल प्रिंट कर रहा हूँ, यू कैन सी दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। ये वैल्यू कौन बढ़ा रहा है? आई प्लस प्लस बढ़ा रहा है। प्रिंट कौन कर रहा है? ये प्रिंट कर रहा है। क्यों? कंडीशन जब तक ट्रू हो रही है तब तक ये प्रिंट कर रहा है। कंडीशन कब तक ट्रू हो रही है? जब तक आई की वैल्यू 10 लाख नहीं हो रही है तब तक ये प्रिंट कर रहा है। इसको डिबग करके आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। लेट्स सपोज मैंने इसको 100 तक ही प्रिंट किया, यू कैन सी 100 तक आई की वैल्यू आ गई। इसको आप यहाँ पे डिबगर लगाओ एंड यू कैन चेक हाउ द आई वैल्यू इज इंक्रीमेंट। इस मकोड़े पे क्लिक करो। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली फॉर लूप इज वर्किंग। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना चाहिए। ओके, मैंने यहाँ पे स्टेप और किया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? इसके ऊपर कर्सर ले लो, देखो आई की वैल्यू क्या है? 1 है। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे? 1 लेस दैन इक्वल टू 100। यस, कंडीशन ट्रू है कि नहीं? एक 100 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। कंडीशन ट्रू हो गई गाइस, दैट्स वाई प्रोग्राम इसके अंदर आ गया। अगर ये फॉल्स हो जाती प्रोग्राम इसके बाहर जाता है, एग्जीक्यूट नहीं होता। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? आई को प्रिंट करेगा। देखो प्रिंट हो गया आई। देन फिर आई प्लस प्लस हो गया। सर व्हाट इज द प्रूफ? दिखाओ। नाउ यू कैन सी, यहाँ पे मैंने जैसे स्टेप 4 किया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई की वैल्यू 2 हो कैसे हो गई? किसने की? तो ये वैल्यू आई की बढ़ाई इस आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का काम क्या है? एक से वैल्यू बढ़ाओ। अब एक से वैल्यू बढ़ गई, 2 100 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, देन अगेन इट विल प्रिंट 2 बिकॉज आई की वैल्यू क्या है? 2 है, 2 प्रिंट हो गई। देन अगेन आई की वैल्यू 3 होगी क्या? बिल्कुल होगी, 3 हो गई। देन कंडीशन 3 इज लेस दैन 100, यस कंडीशन इज ट्रू। एंड देन ये किसको प्रिंट करेगा? 3 को प्रिंट करेगा बिकॉज आई के अंदर 3 है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब ये तब तक घूमेगा जब तक आई की वैल्यू 100 नहीं होती। 100 से ज़्यादा हो गई, प्रोग्राम स्टॉप हो गया। यू कैन सी आप ऐसे रन करते जाओ, जब तक 100 नहीं होते तब तक प्रिंट करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा ना, बिल्कुल करेगा कि नहीं? देखो मैंने प्रोग्राम को स्टॉप किया, अब यही तो मैंने स्टॉप किया, बट अगर मैंने फिर से रन किया, यू कैन सी 100 होने के बाद ये क्यों नहीं जा रहा है आगे? कंडीशन फॉल्स हो गई ना। अरे एटी माई पॉइंट। तो डिबग करके आप जान सकते हो कैसे आई बढ़ रहा है, कैसे कंडीशन ट्रू हो रही है। ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप। लेट सपोज मुझे इस 100 में से सिंपल ऑड नंबर ओनली चाहिए या इवन नंबर प्रिंट होनी चाहिए। वी कैन पुट हियर कंडीशन। इफ मैंने बोला अगर आई मॉड 2 इक्वल 0, मतलब क्या? आई की वैल्यू अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से, तो अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है ना, मतलब क्या? वो नंबर क्या है? इवन है। मैंने प्रोग्राम को रन किया, यू कैन सी आपको सिंपल इवन मिल रही कि नहीं? 2 4 से 8 10 12 14 16 यस और नो। मतलब आई तभी प्रिंट होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे करली ब्रैकेट क्यों नहीं दिया? अगर एक ही स्टेटमेंट है, नॉट रिक्वायर्ड करली ब्रैकेट। ये जो करली ब्रैकेट हम देते हैं इफ को, रिक्वायर्ड नहीं है। अगर एक ही स्टेटमेंट आप दे रहे हो, एक से ज़्यादा दो लाइन हो गई तो आपको ये करली ब्रेस रिक्वायर्ड है। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगी। 1 मॉड 2 इक्वल 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। आप करके लिखना 1 डिवाइड बाई 2, राइट? रिमाइंडर 1 बचेगा, दैट्स वाई 1 प्रिंट नहीं हुआ। बट 2 मॉड 2, 2 1 2, रिमाइंडर 0। 3 में रिमाइंडर 1 रहेगा, 4 में 4 मॉड 2 2 4, रिमाइंडर 0, दैट्स वाई 4 आ। ओनली इवन्स आ रहे जब हमने ये कंडीशन पुट करी। बट लेट्स सपोज मैंने बोला नॉट इक्वल टू 0, नाउ व्हाट विल हैपन? ऑल ऑड नंबर्स यू कैन सी 1 3 5 7, मतलब कंडीशन अगर नॉट 0 है, मतलब आपको रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो हम ये प्रिंट करें, दैट इज ऑड नंबर। सो एनीथिंग यू कैन परफॉर्म बाय यूजिंग फॉर लूप। ऐसे तो वो घूम ही रहा है, तो घूम रहा है, तो इसके अंदर हम कंडीशन लगा के चेक कर सकते, भाई ऐसा है तो वैसा कर, ऐसा है तो वैसा कर सकते कि नहीं? बिल्कुल। अब लेट सपोज आपको इंटरव्यू ने बोला आपको 1 से लेकर 100 में से क्या चाहिए? इन 1 से लेकर 100 में जो नंबर है उनका एडिशन चाहिए। मतलब 1 है
एक के बाद क्या है, 2 है, इसका एडिशन कितना आ गया, 3, फिर 3 को ऐड करो, फिर 4 को ऐड करो, राइट, फिर 5 को, फिर 6 को, ऐसे कहाँ तक करना है आपको, 100 तक। तो इसका एडिशन क्या होगा, तो आप ये मैन्युअली करके बैठोगे क्या, बिल्कुल नहीं। तो क्या करना है सर, अरे भाई ये घूम ही रहा है ना 1 से 100 तक, तो हम इसमें ही लगा देंगे भाई, कर एडिशन भी कर ले साथ में, करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। हम यहाँ पे लेंगे एक सम नाम का वेरिएबल, ओके, और यहाँ पे मैं बोलूँगा सिंपल सम इक्वल टू सम प्लस आई, दैट्स इट। और ये सम को मैं क्या करूँगा, इसके बाहर आके प्रिंट करूँगा सम को, दैट्स इट। जो भी सम है हमें मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा। अब इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट 0 देते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया सम ऑफ 1 to 100। देखो इसको कॉन्कैट कैसे करें, दिस इज अ स्ट्रिंग एंड सम इंटीजर, इसको कॉन्कैट करने के लिए यहाँ पे प्लस लगा, ये कॉन्कैट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब मैंने रन किया प्रोग्राम, नाउ यू कैन सी सम ऑफ 1 to 100 क्या आ गया, दैट इज 5050, यू कैन सी कितना आ गया, 5050, 5050, और इतना ही आता है क्या, बिल्कुल। आप 1 से 10 तक करके देखो, इसका कितना आएगा, समथिंग कॉल्ड 55 आता है कि नहीं, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, राइट। 7 8 9 एंड समथिंग 10, राइट। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 और 10 55 ना, तो इसका क्या आ गया आउट 55। सो वी आर गेटिंग 55 और नॉट, यस और नो। यहाँ पे हो क्या रहा है, इस सब में बाय डिफॉल्ट 0 ही है, बट इसमें वैल्यू कैसे बढ़ रहे हैं, देन अगेन यू नीड टू डिबग। डिबग खाइज करते चलो प्रोग्राम को, हर एक प्रोग्राम को डिबग करते चलो, यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हेन यू डिबग द प्रोग्राम। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले सम में क्या है, 0 है, आई की वैल्यू 1, 1 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू आ गई। यहाँ पे होगा क्या देखो, अब यहाँ पे मैंने एंटर किया, अब यहाँ पे हुआ क्या देखो, सम के अंदर 1 कैसे चला गया सर, हाउ, इसके अंदर तो 0 था, बट 1 कैसे चला गया, बिकॉज सम के अंदर 0 था, 0 प्लस आई की वैल्यू 1 थी, राइट, 0 प्लस 1 1 आ गया सम में, देन अगेन आई की वैल्यू बढ़ गई कि नहीं, क्या हो गई 2, फिर 2 10 से छोटा है। अब होगा क्या देखो, सम में ऑलरेडी 1 है, 1 है कि नहीं, बिल्कुल है। देन आई में क्या है, 2 है, आई में 2 है, सम में क्या है 1, 1 प्लस 2 3, सम में क्या आएगा 3 आएगा कि नहीं, यू कैन चेक, ये देखो सम में क्या आ गया 3 आ गया। सो हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन, यू नीड टू ट्राई रन, ड्राई रन करने से पता चल जाएगा आपको कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कैसे सम की वैल्यू बढ़ रही है, कैसे आई की वैल्यू बढ़ रही है, कैसे एडिशन हो रहा है, एंड लास्ट में कैसे आपको रिजल्ट मिल रहा है। यू कैन सी ये एडिशन सब कुछ करेगा। नव सम के अंदर क्या गया देखो 45, आप ये धीरे धीरे करके देखो, लास्ट में देखो आई की वैल्यू नाउ क्या है 10, ये कंडीशन ट्रू होगी, एंड लास्ट में अगर आई की वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई, दैट इज 11 हो गई, नाउ होगा क्या, ये कंडीशन फॉल्स होगी, एंड यहाँ पे आपको सम का रिजल्ट मिलेगा समथिंग कॉल्ड 55, यू कैन सी सम ऑफ 1 to 100 55। ड्राई रन चीज़ें करने से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि इंटरनल चीज़ें कैसे वर्क हो रही है, कैसे आई की वैल्यू बढ़ रही है, कैसे सम में असाइनमेंट हो रहा है, एडिशन होके, ओके। तो ये कुछ प्रोग्राम्स आपको इंटरव्यू पूछ सकता है कि एग्जैक्टली बहुत सिंपल प्रोग्राम्स होगी, बहुत सिंपल एज अ फ्रेशर, बट यू आर कैपेबल टू डू दैट और नॉट, ये चेक किया जाएगा। आपको बहुत बेसिक पूछा जाएगा, ये कैसे होगा, इसको रिवर्स कैसे प्रिंट घुमा सकते हैं हम, तो ये भी आना चाहिए ना। अब हम सीधा जा रहे हैं, 1 से लेकर 10 तक जा रहे हैं, हम 10 से लेकर 1 तक नहीं आ सकते हैं ना। सिंपल यहाँ पे मैंने 10 किया, फिर यहाँ पे 1 तक जाना है तो कंडीशन चेंज की मैंने, ग्रेटर देन 1 किया, और यहाँ पे मैंने किया माइनस। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा आई को, तो आई सीधा आएगा उल्टा आएगा ना, 10 से लेकर 1 तक आएगा, यस और नो। ये देखो 10 से लेकर 1 तक आ गया, मतलब कैसे भी करने के लिए बोला ना, आना चाहिए, सीधा जाओ या उल्टा जाओ, राइट, बस कंडीशन तो चेंज करनी है। आई को 10 से लेकर ग्रेटर देन 1 तक, एंड देन माइनस, इसमें भी क्या होगा, सबसे पहले आई की वैल्यू 10,
फिर कंडीशन 10 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू, आई को प्रिंट करो, देन आई माइनस माइनस होगा, आई 9 होगा, देन अगेन 9 ग्रेटर देन 1, अगेन ट्रू, अगेन 9 प्रिंट होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 होगा। एज लाइक प्रोग्राम बिहेव करेगा, एज लाइक प्रोग्राम बिहेव करेगा, हमें उसको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। ओके, सो दैट इज अ फॉर लूप, दैट इज अ फॉर लूप। ओके, देन फॉर लूप के बाद होता है समथिंग कॉल्ड वाइल लूप। ये भी कंडीशनल लूपिंग स्टेटमेंट में आता है, दैट इज सेकेंड लूप, वाइल लूप। इट इज क्वाइट सिमिलर टू फॉर लूप, ये भी इसके जैसा ही है, इसमें कोई मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। लेट टॉक अबाउट दैट। अब इसका सिंटेक्स कैसे होता है देखो, सबसे पहले इसके अंदर इनिशियलाइजेशन बाहर ही करना पड़ता है, उसके बाद हमें वाइल लेना पड़ता है, वाइल, इसके अंदर कंडीशन लेनी पड़ती है, देन इसका ब्रैकेट होता है, एंड इसके अंदर इसका कोड होता है जो हमें रिपीट करना है। तो इसका ये क्या बोलते हैं हम, सिंटैक्स है। यहाँ पे अपडेशन यहाँ पे होता है, अपडेशन कहाँ पे होता है, इसके अंदर ही होता है। मतलब सिंटैक्स इसका और इसका जमीन आसमान का फर्क है, राइट। हाउ इट इज वर्किंग देखो, मैंने हटाया इसको, अब ध्यान से देखो, वाइल, इसके ऊपर इनिशियलाइजेशन इंटीजर आई इक्वल टू 1, मैंने कंडीशन दी आई जब तक छोटा है 10 से घूमते रहो, राइट, और प्रिंट किया सिंपल आई को, यस और ओके, और यहाँ पे मैंने किया आई प्लस प्लस। ओके, अब देखो सिंपल ये प्रोग्राम लिख लिया, इसका आउटपुट सेम आएगा 1 से लेकर 10 तक, देखो वही आउटपुट है, क्यों, आई की वैल्यू वही 1 है, 1 जब तक छोटा रहेगा 10 से तब तक ये प्रिंट होगा, और हर बार 1 से बढ़ता रहेगा, पहले 1 था, फिर 2 होगा, 2 कंडीशन चेक की जाएगी, ट्रू है प्रिंट होगा, 3 होगा, फिर कंडीशन चेक ट्रू होगा, प्रिंट किया जाएगा, जब ये फॉल्स होगा तब प्रोग्राम यहाँ पे आएगा, एंड होगा। और यहाँ पे अगर आपने मैसेज भी लिखा ना, ये एंड मैसेज कब आएगा, जब आई की वैल्यू 10 से ज़्यादा होगी, राइट। ये लास्ट में आएगा, यू कैन से लास्ट में क्यों आ गया, बिकॉज इसको एंट्री नहीं तब तक जब तक ये खत्म नहीं होता पूरा, कंडीशन जब तक सेटिस्फाइड है। इसको भी यहाँ पे डिबग लगा कर डिबग करो ना, राइट, डिबग करके आप देख सकते हो कैसे आई की वैल्यू बढ़ रही है, कैसे कंडीशन ट्रू हो रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एक चीज़ फॉर में मेरी बच गई, लेट्स मी कंप्लीट दिस। जब आप फॉर यूज़ करते हो ना, तो इसके अंदर गाइस इक्वेशन पूछा जाता है। लेट्स सपोज आपने इनिशियलाइजेशन नहीं किया, सिंपल आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, देन आपने यहाँ पे कंडीशन भी नहीं लगाई, सेमीकोलन लगा दिया, एंड आपने प्रोग्राम को रन किया, सिंपल ऐसे। अब इन दिस सिचुएशन होगा क्या, मैंने आपको प्रिंट किया, अब होगा क्या, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, इट इज़ वैलिड, कंपाइलर कुछ नहीं बोलेगा, बट ये कैसे जाएगा पता है, इन्फानाइट लूप में जाएगा, कैसे, इन्फानाइट, ये रुकेगा ही नहीं। यू कैन सी, मैंने प्रोग्राम को रन किया, देख रहे हो, इसको कैसे प्रिंट करो समझ नहीं आ रहा है, इन्फानाइट टाइम, अनलिमिटेड टाइम ये प्रिंट कर रहा है, आधी 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 आधी। अब कितने टाइम प्रिंट किया, यू कैन नॉट इमेजिन, इसने बहुत ज़्यादा टाइम इसको प्रिंट किया है। ओके, सो दैट इज द सिचुएशन व्हेन लूप विल गो टू द इन्फानाइट। इन्फानाइट मतलब अनलिमिटेड, देर इज नो एनी लिमिट, जब तक हम खुद स्टॉप नहीं करेंगे तब तक ये घूमता रहेगा। देखो यहाँ पे रेड बटन है ना, यहाँ से हम टर्मिनेट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं भाई, एक्सटर्नली हम फोर्सफुली स्टॉप कर रहे हैं, नहीं तो ये घूमता ही जाएगा। ओके, बट लेट सपोज आपने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया, इनिशियलाइजेशन आपने किया, बट आपने कंडीशन दी क्या, नहीं, इंक्रीमेंट नहीं, इस केस में क्या होगा, इस केस में भी गाइस प्रोग्राम इन्फानाइट में जाएगा। सर अब क्यों जाएगा, अब क्या रीज़न है इन्फानाइट में जाने का, अब रीज़न है, आपने पता है एक से स्टार्ट करना है, बट कहाँ तक करना है वो तो बताओ ना, एक से कहाँ तक जाना है वो तो हमने नहीं बताया, कंडीशन ही नहीं दी, राइट, दैट्स वाई इन्फानाइट जा रहा है, ये भी एक कंडीशन है। देन आपने लेट सपोज यहाँ पे कंडीशन दी, ओके, अब सर अब भी इन्फानाइट में जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, क्यों सर, आप तो कंडीशन बताया ना मैंने 10 तक ही जा,
राइट। अरे बट 10 तक जाएगा तब ना जो प्लस प्लस होगा। अभी ये 1 <10 ही रहेगा, 1 <10 रहेगा तो ये इन्फानाइट जाएगा या नहीं जाएगा? ये देखो क्यों जा रहा है, समझ में आ रहा है? बिकॉज एक की वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है, इंक्रीमेंट ही नहीं हो रही है, तो एक 10 से छोटा ही रहेगा, यहाँ पे 2 होगा ही नहीं। 2 क्यों नहीं होगा भाई? यहाँ पे इंक्रीमेंट ही नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज अनदर सिनारियो वेयर प्रोग्राम गोज इन द फेज दैट इज इनफाइनाइट। तो ये सिनारियो अगर आपको पूछे ना, यू विल बी एबल टू आंसर देम, ओके। बिकॉज यहाँ पे आपको ये चाहिए, मतलब चाहिए नव ए 10 तक स्टॉप होगा बिकॉज ऑफ सारी चीज़ें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपने ऐसा किया, लेट्स सपोज कंडीशन हटा दी, कंडीशन हटा दी, नव यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, आप आई प्लस प्लस करते जा रहे, नाउ यू कैन ऑल्सो चेक ये क्या होगा, इन्फाइनाइट भेजेगा। भाई रुकना कहाँ है वो तो बताओ, रोकना कहाँ है वो तो बताओ ना। आप रोकने का नाम ही नहीं ले रहे हो, आई को 1 दिया और ये प्लस प्लस करते जा रहे हो, मतलब ये क्या होगा? यहाँ पे अगर आपने प्रिंट करके देखा आई को, तो क्या होगा यहाँ पे? आई की वैल्यू अनलिमिटेड टाइप प्रिंट होगी कि नहीं, एक से बढ़कर? बिल्कुल बिल्कुल प्रिंट होगी। ये देखो आई 1 1 1 1 1 1, ये प्लस प्लस के लिए भी नहीं जा रहा है बिकॉज आई की वैल्यू 1 यहाँ पे आ गए, सीधा प्रिंट कर रहा है। प्लस प्लस को तब जाता है जब यहाँ पे कंडीशन चेक की जाती है, बट यहाँ पे कंडीशन ही नहीं है, दैट्स वाई प्लस प्लस के लिए भी नहीं जा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज अनदर सिनारियो वेयर योर प्रोग्राम गोज इन टू द फेज ऑफ इनफाइनाइट। किस में जाएगा? इनफाइनाइट में जाएगा, मतलब जाएगा, ओके। सो दैट सम सिनारियो यू नीड टू नो अबाउट इट, ओके। देन मैं बता रहा था वाइल लूप। अभी जो वाइल लूप होता है ना, सिंपल, इस वाइल लूप में एक चीज़ हमें समझ में लेनी है, दैट इज़ ये कब यूज़ किया जाता है, इसका और फॉर लूप का मतलब डिफरेंस क्या है। देखो फॉर लूप हम तब यूज़ करेंगे, सिंपल, इफ़ यू नो अबाउट, इफ़ यू नो अबाउट हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू iterate our loop, iterate our loop। ये ध्यान से सुनो, अगर मुझे पता है कितनी बार मेरा लूप मुझे घुमाना है, कितनी बार मेरा लूप मुझे घुमाना है, फिर हम जाएंगे फॉर लूप के पास, देन हम जाएंगे फॉर लूप के पास। बट अगर, देखो इसको ही कॉपी करता हूँ मैं, अगर इफ़ यू डोंट नो, अगर मुझे पता नहीं है कितनी बार घुमाना है, देन वी कैन गो फॉर वाइल लूप। मतलब देखो फॉर में क्या करते थे हम, सिंपल फॉर लेते थे और कंडीशन लगाते हैं, आई इक्वल, मुझे पता है मुझे 100 तक ही जाना है, देन मैं क्या करूँगा, कंडीशन दूंगा 100 तक, राइट, और फॉर लूप को यूज़ करूँगा, राइट। मतलब हम इस केस में क्या यूज़ करेंगे, फॉर लूप। किस में? अगर हमें पता है भाई 100 तक तो जाना है, राइट, 100 तक जाना है, देन हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। बट सर वाइल लूप आप बता रहे हो डोंट नो अबाउट हाउ मेनी टाइम वी वांट टू इटरेट, कितनी बार वो घुमाना है मुझे पता नहीं है, देन हम वाइल तक जाएंगे। मतलब देखो यहाँ पे आप तो हम कंडीशन पुट कर रहे हैं, बट लेट सपोज आप डेटाबेस से डेटा फेच कर रहे हो, इनकेस आगे चेक करोगे, डेटाबेस से डेटा फेच कर रहे हो, आपको पता नहीं है डेटाबेस में कितना कितना सारा डेटा है, राइट। आपको पता है फ्लिपकार्ट के डेटाबेस में कितना डेटा है? नो, अनलिमिटेड डेटा हो सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, राइट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। सो वो डेटा अगर आपको गेट करना है एंड फ्रंट एंड पे शो करना है या कहीं पे भी शो करना है, तो हम वाइल लूप के पास जाते हैं। वाइल लूप क्या करता है पता है? जब तक डेटा है तब तक हमें डेटा देगा, अगर डेटा ख़त्म हुआ तब ये स्टॉप होगा। अब ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकली मैं तब दिखाऊंगा जब हम सिंपल फाइल हैंडलिंग देखेंगे। फाइल हैंडलिंग में डेटा हम फाइल से गेट करेंगे, तब हमें फाइल में भी पता नहीं कितना डेटा हो सकता है, कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, राइट। एक फाइल नॉर्मल टीएक्सटी फाइल, पीडीएफ फाइल, कितना डेटा होता है हमें पता नहीं होता, हम गिनते नहीं है कैरेक्टर्स, राइट, बहुत सारा डेटा हो सकता है। तब हमें वाइल लूप का यूज़ करना पड़ता है, तब मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। और फॉर लूप का यूज़ करते हैं, पता है हमें भाई 100 ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, श्योर होना जाओ फॉर लूप के पास, अगर श्योर नहीं हो तो जाओ वाइल लूप के पास। दैट इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ आस्क बाई इंटरव्यू, कि फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या है। फॉर लूप तब यूज़ करो
इफ़ यू नो अबाउट कितनी बार घूमना है, वाइल लूप तब यूज़ करो, पता नहीं है कितनी बार घुमाना है। सिंबल हम कंडीशन पुट करेंगे, जब तक डेटाबेस में वैल्यू है तब तक गेट करो। अब कैसे पुट करनी है मैं आगे जाके बताऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, यहाँ तक किसको डाउट है? हेलो, एनीवन हैविंग एनी डाउट? नहीं ना, मेरा वॉइस लो आ रहा है, बहुत लो आ रहा है। चलो, वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर गाइस। ओके, कल हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। किसी को पूछना है पूछ सकते हैं, नहीं तो वी विल स्टॉप। सर लीप ईयर को बता दो। क्या क्या क्या? सर लीप ईयर का प्रोग्राम समझा दो। ओके ओके, लीप ईयर का प्रोग्राम, ओके आई विल सेंड यू, ओके आई विल सेंड ऑन द ग्रुप, डोंट वरी। एंड कल मैं एक्सप्लेन भी करूंगा उसको, ठीक है? या चलो, नाउ वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल मीट टुमारो। थैंक यू।